हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ भाई। पढ़ रहे हो? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਇਹ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? वो जदीद दौर आ गया, अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ? ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ YouTube ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। किताबों से सिर्फ डिग्री मिलती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, मालूमात मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਛੱਡ ਦੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ YouTube ਤੋਂ। और मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री फारिग होती है, लेकिन इर्द गिर्द की नॉलेज भी लेनी चाहिए ना बंदे को। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਚਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾ। हाँ पूछो। ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Oh yeah. चाचे, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। और ये सही लफ्ज नहीं है। ਗੈਂਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ। Oh yeah. ये साउंड तो बंद कर दो, और प्यो ने सुन लिया, प्यो मार देगा मैनू। तुझसे मैंने सवाल पूछा, तुझे अगर नहीं आता तो मुंह से बोल दे कि भाई नहीं आता। तू मुझसे लड़ने लगा पड़ा है। मुझे नहीं पता। अच्छा जो भी है ये सही नहीं है यार, तेरी मेहरबानी। अच्छा तूने ये सुना कहाँ से है? और यार ये अपना है नहीं मोटू, मोटू का चाचा कौन सा है पड़ा, वो कहता है कि ना जी गैंग बैंग हुआ था इतने साल पहले, तो उससे फिर दुनिया बनी थी। अच्छा, बिग बैंग होता है भाई। तो वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा बता। अच्छा बिग बैंग यही है कि ना जी, धमाका हुआ था तो फिर सारी यूनिवर्स बन गई। और ये तो मुझे उसने भी बताया है, कोई नई बात बताना, तेरे पास मैं क्यों आया हूँ? चलो फिर, मेरा एक दोस्त है, एक्सपर्ट है इस चीज़ का, उसको बुलाता हूँ, वो बताएगा इस बारे में आपको। चलो बुला, जिसको बुलाना है, फिर भाई क्या कर सकते हैं हम। चलो ठीक है, फिर जब आएगा मैं बता दूंगा आपको फिर। Later that night. हेलो, I'm Robert Hills। उर्दू च गल कर। Hey, what are you talking about? उर्दू में बात करें। Call an educated person. I have no time to waste on you. नीचे ही तो नहीं देखी कौन है बकवास कर रहा है यहाँ पे आके। तो चाचे ये वही है जो मैं कहा था ना, मेरा दोस्त है प्रोफेशनल इस चीज़ का, सर रॉबर्ट हिल्स। Hey bro, how are you? ओ यार ये जो भी है इसको समझा के उर्दू में बात करे। ओ यार उर्दू में बात कर ले, ज़्यादा अंग्रेजी ना झाड़। जब पैसे तुझे मैंने उतने ही देने हैं जितने मेरी मुकी है। यार ऐसा तो नहीं होता, बंदा पूछे मैंने पूरा दिन लगा के मेहनत करी है, होना है ना काज। चल फिर चले बात करते हैं, चलो फिर चलते हैं। चल ठीक है। Look at my thigh man। Yeah। 5 minutes later. तो अस्सलामुअलैकुम। अबे अली हैदराबादी की फिल्म नहीं आई? अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करेंगे वो है सर रॉबर्ट हिल्स, और जो इस टॉपिक पे बोंगियां मारेंगे वो हैं चाचा। Oh yeah. तो बिग बैंग सिंपली एक धमाका है जो कि 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था। जब कायनात में कुछ भी नहीं था, तब एक चंद मिलीमीटर का पॉइंट जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम और जिसका वॉल्यूम ज़ीरो था, यानी कि उसकी एनर्जी करोड़ों अरबों अनगिनत सितारों से भी ज़्यादा एनर्जी थी उसकी, वो पॉइंट ब्लास्ट हुआ और कायनात बन गई। तो फिर उस धमाके से दुनिया कैसे बनी? धमाके के फ़ौरन बाद कायनात नहीं बन गई, बल्कि धमाके की वजह से रेडिएशंस पैदा हुई जिनके अंदर 4 फोर्सेस जो कि कंबाइन फॉर्म में थी। उनमें से एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स और एट लास्ट मैग्नेटिक फोर्स शामिल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये फोर्सेस एक दूसरे से अलहदा होती गईं। अलहदा होने की वजह से इनका टेम्परेचर कम होता गया, और एक वक्त इस तरह का आ गया कि टेम्परेचर कम होने की वजह से क्वार्क्स पैदा हुए। क्वार्क की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पैदा हुए, और फिर 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन्स की वजह से पहली बार यूनिवर्स में जो चीज़ बनी वो थी हीलियम न्यूक्लियस। उसके बाद टेम्परेचर और कम हुआ और एंटी क्वार्क्स बने। एंटी क्वार्क्स की वजह से
इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ और फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की वजह से हीलियम गैस बनी। इस तरह फिर यूनिवर्स के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस वजूद में आई। फिर कुछ समझ नहीं आई। आसान अल्फाज में पहले रेडिएशंस, फिर गैसेस कंडेंस हुई। कंडेंस होने की वजह से उन्होंने गैलेक्सीज की शेप ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता नए नए एलिमेंट्स बनने लगे और फिर मून, स्टार्स, प्लैनेट्स वजूद में आए। इस तरह बहुत सारी गैलेक्सीज, अरबों करोड़ों गैलेक्सीज बनी। उनमें से एक हमारा सोलर सिस्टम था, जिनके अंदर हमारी अर्थ थी। अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, वक्त के साथ साथ वो ठंडा हुआ, होते होते उस पर लाइफ एग्जिस्ट हुई। उसके बाद फिर हम जिस हाल में हैं उस हाल में मौजूद हैं। तो सर रॉबर्ट हिल्स, आप इस बारे में कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये वाकया इतना अर्से पहले ही हुआ? गुड क्वेश्चन। जो हबल टेलीस्कोप है उसने जो इस वक्त सबसे ज़्यादा दूर गैलेक्सी जो ढूंढी है वो हमसे 13.7 लाइट ईयर्स दूर है। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक वो हमसे कितनी दूर है, हमने उसका सारा एस्टिमेट लगाया और हम लोगों ने जो मालूमात, जो हमने नतीजा निकाला वो ये था कि बिग बैंग ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इतना अर्सा पहले हुआ होगा। इसका कोई प्रूव है? हाँ, इसका प्रूव है। इन 1919 एडविन हबल, जिसके नाम पे हमारी हबल टेलीस्कोप भी स्पेस में घूम रही है, उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ना जी जितने भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो उसके बाद जब उसने उसका स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रम रेड रंग शो कर रहा था, जो कि इस बात का प्रूफ था कि चीज़ें दूर जा रही हैं। हाँ, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ करीब आए तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है ब्लू, जिसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट, और अगर कोई चीज़ जाए दूर तो उसका स्पेक्ट्रम बनता है रेड, यानी कि रेड शिफ्ट। यही ना? हाँ, ने सही कहा। तो एडविन हबल ने ये बात कही कि ये चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो एक वक्त इस तरह का भी होगा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के करीब होंगी और एक दूसरे से मिली होंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक ऐसा पॉइंट जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम 0 था, वो यही पॉइंट था, और फिर ब्लास्ट, बूम और बिग बैंग। इसके अलावा आइंस्टाइन ने भी मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, जिसको हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इन 1965 ए बेंजियास एंड डब्ल्यू विलियम्स, इन्होंने ये चीज़ फिज़िकली प्रूव कर दी कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। वो ये था कि उन्होंने बिग बैंग की बैकग्राउंड रेडिएशंस को ढूंढ लिया, क्योंकि ये धमाका बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा धमाका जो हुआ उसकी बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन अब तक मौजूद होंगी। उन्होंने उन चीज़ों को प्रूव किया और इस वजह से उनको 1977 के अंदर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो एट लास्ट उन्होंने ये चीज़ को प्रूव कर दिया कि बिग बैंग हुआ था। ओ भाई, ये सारियां टोपी ड्रामे, ये ਤੁਹਾਡੀ साइंस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ सारियां। हम है भाई पुराने बंदे, हमें पता है कि भाई अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया बनी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ बिग बैंग फलाना टिमकाना मैं नहीं मानता। कि ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा कोई हैगा तो फिर दस दो, कोई इस्लामिक प्रूफ है? हाँ चाचा जी, मेरा एक दोस्त है जो उसने इस्लामिक लिहाज से भी इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करी है और वो इस पर मेहनत कर रहा है। उसने कुछ प्रूफ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि प्रूव कर रहे हैं कि इस्लामिक लिहाज से बिग बैंग हुआ था। मिलना चाहेंगे उसे? उसे कॉल करता हूँ। ये ना, उससे बात करें, आपको पता लग जाएगा कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। अस्सलामुअलैकुम बेटा। तो जैसा कि सर रॉबर्ट ने मुझे बताया कि आप बिग बैंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जी हाँ, इस्लाम भी एक लिहाज से बिग बैंग को मान रहा है। जैसा कि सूरत अंबिया आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं काफिरों से कि काफिर लोग नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले जुले थे, फिर हमने उनको जुदा कर दिया और हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। क्या ये लोग इस पर ईमान नहीं रखते? तो बेटा, इस आयत से ये बात साफ वाज़े हो रही है कि पहले तमाम चीज़ें मिली जुली थी, यानी कि वही बिग बैंग का 0 पॉइंट, फिर ये सब अल्लाह के हुक्म से जुदा जुदा हुई, बिग बैंग, और फिर
ये तमाम कायनात वजूद में आई। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। चाचा जी, आया यकीन? अच्छा भाई, फ़िलहाल तो मैं इसको मान लेता हूँ। तो मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हुआ, तो मैं चलता हूँ। सो बाय सर रॉबर्ट, अब उनको बाद में मिलेंगे। शुक्रिया, आपने हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। सो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।